और दस्तरखान बिछाकर सहरी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे 3 बजे कौन खावे से, मन आदत ना से। ओ इतनी सुबह भूखी नहीं लगती। મને તો નીંદ આવે છે, ખાવું મુશ્કેલ છે। मुझे भी आदत नहीं है। थोड़ा खा लो वरना पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। सभी बहुएं थोड़ा बहुत खाकर अजान के बाद सो जाती हैं। वहीं सुबह नींद में प्रियांशी किचन में चुपचाप चाय बना लेती है और कप लेकर बैठ जाती है। तभी माहिरा बेगम उसे चाय पीते देख लेती है। ये क्या है प्रियांशी, रोजे में चाय कैसे पी सकती हो? અમ્મી, અમે લોકો વ્રતમાં ચાય પી લે છે, ચાય તો ચાલશે। ये व्रत नहीं रोजा है, रोजे में पानी भी नहीं पीते, तुमने रोजा तोड़ दिया। तभी नव्या और कुलदीप घबराकर एक दूसरे को देखती हैं। अब अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगी? और तुम दोनों पूरा रोजा रखोगी, समझी? ऐसे ही दोपहर होती है और शाहीन मोमो और पानी पूरी लेकर आती है। लो, खाना है तो खा लो, कौन देख रहा है? शाहीन जानबूझकर 2-4 पानी पूरी और मोमोस छोड़कर बाहर निकल जाती है। बहुत भूख लग रही से, बस थोड़ा सा ही खाना खा लेने। दोनों जल्दी से मोमोज और पानी पूरी खाने लगती हैं। तभी माहिरा बेगम अंदर आ जाती है। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? माहिरा बेगम नाराज होकर कमरे से चली जाती हैं। ऐसे ही सहरी का वक्त होता है। माहिरा बेगम सभी बहुओं को जगाकर किचन में ले आती है। जल्दी हाथ चलाओ, वक्त कम है। फिर प्रियांशी दूध चढ़ाकर सिवैयां बनाने रखती है। अब नहीं, देख लीजिए दूध चढ़ा दिया छे। और फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। दूध उबलकर पूरा बाहर गिर जाता है और दूसरी तरफ नव्या, कुलदीप और कृतिका खड़े खड़े सो रही होती हैं। तभी जले हुए दूध की गंध पूरे किचन में फैल जाती है। ये कैसी बदबू है? बदबू किचन से आ रही है ये माहिरा बेगम समझ जाती है। तभी वो किचन में जाकर देखती हैं कि उनकी बहुएं सो रही होती हैं। या अल्लाह, तुम लोग सो रही हो, सारा दूध जल गया। और क्या हो गया? ओ रब्बा, मैंने तो बस जरा आंख बंद करी थी। सहरी में सेवैया कैसे बनेगी? अब एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। अम्मी, और मेरा गांव होता ना तो मैं अभी गाय का ताजा दूध काढ़ लाती। ये तुम्हारा हरियाणा नहीं है, यहाँ मुझे ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी माहिरा बेगम अपनी पड़ोसन रुखसाना से दूध मांगने चली जाती हैं। बहन, थोड़ा एक्स्ट्रा दूध है क्या? सहरी का वक्त है। माफ करना, आज नहीं बचा। तभी माहिरा बेगम पड़ोसी शब्बीर के पास जाती हैं। भाई, दूध मिल सकता है क्या? आज तो खत्म हो गया है। माहिरा बेगम आखिर में पास की खटाल पर पहुंच जाती है। थोड़ा दूध मिल जाएगा, सहरी के लिए चाहिए। क्यों नहीं, अभी देता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दूध लेकर माहिरा बेगम जल्दी जल्दी घर लौटती है। अब ध्यान से काम करना, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही दोपहर के वक्त माहिरा बेगम चारों बहुओं को कमरे में बुलाती है। आओ, आज तुम सबको नमाज अदा करना सिखाती हूँ। चारों बहुएं बैठती हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से। नव्या पलथी मारकर बैठ जाती है, कृतिका हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और प्रियांशी जमीन पर सीधे बैठ जाती है। कुलदीप भी वैसे ही बैठ जाती है जैसे गुरुद्वारे में बैठती है। ऐसे नहीं बैठते, नमाज का तरीका होता है। तभी माहिरा बेगम खुद बैठकर दिखाती हैं। ऐसे घुटनों के बल बैठो, हाथ ऐसे रखो, दुआ मांगते हुए। तभी सभी बहुएं उनकी नकल करती हैं। अब मेरे पीछे दोहराओ। माहिरा बेगम दुआ पढ़ना शुरू करती है। चारों अपनी अपनी आंखें बंद करती हैं। कुछ ही पलों में चारों की गर्दन झुकने लगती है और वो सो जाती हैं। नमाज पूरी करके माहिरा बेगम जब खड़ी होती हैं तो वो देखती हैं चारों सो चुकी हैं। ये क्या है, नमाज में भी सो गई तुम लोग? तभी चारों घबराकर उठ जाती हैं। दुआ के लिए हाथ उठाया भी नहीं और कुछ मांगा भी नहीं, बहुत गलत बात है। तभी जीशान, फैजल, आफ्ताब और अयान अंदर आते हैं। 4 अलग अलग धर्म की बहुएं लाकर छोड़ दी, इन्हें सिखाएगा कौन? नमाज पढ़ने बैठाया तो सो गई। जाओ, इन्हें सही तरह से नमाज सिखाओ। चारों बहुएं शर्मिंदा खड़ी हो जाती हैं। अम्मी, नींद लाग रही थी, आंख बंद करी तो पता ही ना चला। अम्मी, माफ कर दो ने, जैसे ही आंख बंद करी नींद आ भी गई। हमें माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखेंगे। माहिरा बेगम मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और सुबह के 2 बज जाते हैं। घर में पूरा सन्नाटा होता है। माहिरा बेगम चारों बहुओं के कमरे के दरवाजे खटखटाती है। उठो उठो, सब सहरी बनानी है। चारों बहुएं आधी नींद में बाहर आती है, बाल बिखरे हुए, आंखें बोझिल। अम्मी, अभी के बनाना से इतनी रात ने? अम्मी, अभी तो नींद आवे छे। ओ रब्बा, चिकन हांडी, मटन कोरमा, शीर कोरमा, कीमा और जो मन करे बना लो, मैं नहा कर आती हूँ। जिसके बाद नव्या तवे पर पराठे सेक रही होती है और नींद में उसका हाथ तवे पर लग जाता है। हाथ झटकते ही प्रियांशी से नव्या का हाथ टकराता है और फल काटते वक्त उसकी उंगली हल्की सी कट जाती है।
તું એ જાનબૂझकर કર્યો છે. મારી ઊંગઠ્ઠી કપાઈ ગઈ છે. अरे पागल से के जानबूझकर क्यों करूंगी? તું તો ગુંડા જેવી છે. તને લડકીઓની નજાકત શું સમજાય? मैं तेरे जैसी सूखी लकड़ी ना सू, कोई फूक मारे तो उड़ जाए. ऐसे ही दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है. तभी माहिरा बेगम किचन में आ जाती है. चुप करो, बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? मिलजुल कर काम करो. मैं इस दे नाल काम नहीं करांगी. मैं भी नहीं. समय कम है, सब बारी बारी काम करो, मैं यही खड़ी हूँ. माहिरा बेगम की निगरानी में काम शुरू होता है. प्रियांशी ढोकला बनाती है. नव्या सरसों का साग और मकई की रोटी तैयार करती है. कुलदीप सबके लिए लस्सी बनाती है. कृतिका आलू दम, पूरी और चिकन बिरयानी बनाती है. धीरे धीरे सहरी की मेज सज जाती है और ऐसे ही घर में खाने की खुशबू फैल जाती है. खाना बना है, आज तो सहरी में मजा आ जाएगा. चलो कोई तो फायदा हुआ. अलग अलग धर्म वाली बहू का सहरी में अलग अलग तरह का खाना तो मिलेगा. सभी साथ बैठकर सहरी करते हैं. ऐसे ही शाम के 5 बज जाते हैं और 4 धर्म बहुएं बिना झगड़े बावर्ची खाने में अफ्तारी का खाना बना रही होती हैं. आज मैं ढोकला, फाफड़ा, खांडवी और हैंडवो बनाऊं छू और साथ में मीठी जलेबी भी. मैं दाल बाटी चूरमा घी में डुबो के बनाऊं सू, साथ में मीठी सेवई भी. मैं पनीर टिक्का, छोले और ठंडी ठंडी लस्सी बनाऊंगी. मैं चिकन बिरयानी, आलू दम बनाती हूँ. चारों बहुएं खाना बनाती हैं और इफ्तारी का वक्त होता है. सारा खाना बहुएं दस्तरखान पर सजा देती हैं. वाह, आज तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है. सब पहले खजूर खाकर रोजा खोलते हैं, फिर बहू का खाना टेस्ट करते हैं. भाइयों, आज तो मजा आ गया. सबका खाना बहुत टेस्टी है. जब इतना अच्छा खाना बनाती हो तो झगड़ा क्यों करती हो? कृतिका बिरयानी कमाल की है. नव्या चूरमा तो लाजवाब है. प्रियांशी ढोकला तो एकदम बाजार जैसा बना है, बहुत बढ़िया. कुलदीप तेरे हाथ का स्वाद भी अलग है. सब खुशी खुशी इफ्तारी करते हैं और फिर अगले दिन दोपहर में किचन में खाली चिप्स के 2 पैकेट मिलते हैं. ये किसने खाया? तुम चारों में से किसी ने ही खाया होगा. मैंने न खाया. ओ, मैनू क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तो हाथ भी ना लगाया. मैंने भी नहीं खाया. तू ही खाई होगी. तेरा दिमाग खराब है. मेरे ते इल्जाम लांदी है. रुक जा, हुण मैं तेनू अक्ल सिखांदी हां. दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगती हैं. उधर प्रियांशी और कृतिका भी बहस में उलझ जाती हैं और चोटी पकड़कर खींचतानी करने लगती हैं. चुप हो जाओ सब. जिसके बाद माहिरा बेगम जमीन पर बर्तन पटक देती हैं. बस, जिसने भी खाया हो जाओ यहाँ से. मुझे कुछ नहीं जानना. आज इफ्तारी नहीं बनेगी. तभी चारों धर्मों की बहुओं के शौहर और काजी साहब आते हैं. ये क्या हो रहा है? तुम लोग बच्चे नहीं हो, इतने लड़ क्यों रहे हो? क्या कभी व्रत नहीं रखा क्या? मैंने तीज और करवा चौथ दोनों का व्रत राख्या से. मैं एकादशी અને નવરાત્રીનો व्रत राख्यो छे. साडे पिंड च गुरु पर्व दे उपवास रखदे हां. मैंने भी व्रत रखे हैं पहले. तुम्हारे अलग धर्म होने के बावजूद माहिरा बेगम ने तुम्हें अपनाया. उसके बाद भी तुम लोग एक रोजे नहीं रख पा रही हो. मुझे रोजा रखने से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं. फिर शिकायत? ये शिकायत ही तो लड़ने की वजह है. तुम लोग इस घर की बहू हो, आपस में समझ कर रहो. अब से कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा और एक दूसरे से मिलजुल कर रहेगा. तुम लोगों ने जैसे व्रत रखा है वैसे ही तुम्हें रोजा भी रखना है, पर रोजे के नियमों को मान कर. हाँ जी, समझ गई सू. अब हम कोशिश करेंगे हमसे झगड़ा ना हो. इसी तरह शाम होती है और चारों बहुएं बिना लड़ाई झगड़े किए अपने अपने पसंद के पकवान इफ्तारी के लिए तैयार करती हैं और अपने मुस्लिम ससुराल के सामने सजा कर रखती हैं. जहां माहिरा बेगम ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बोलते हुए, या अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मेरे 4 धर्मों वाली बहू को दिमाग अदा फरमाया. इसी तरह फिर पूरा परिवार साथ में नमाज अदा